ओम विश्वानुदेव सवितर्दुर्चान् परासु भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमास्तु तनुर्भिर्दशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 45वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र संकलित हैं। मंत्र संख्या 9 पुरस्ताद ज्योतिष छंद में निबद्ध है, शेष त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दशाधि सदा प्रण आत्रेय और देवता विश्व देवा है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्रभात इंद्र की व्यवस्था का एक अंग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेदाधिपो विश्वन्नत्रिभुक्थैराजत्या उषसो अर्चिनो गुः अपाव्रतव्रजिनीरुत्स्वर्गाद्विदुरो मानुषेर्देव आवः। इस प्रथम मंत्र में ऋषि ने यह बताया है कि जो उषा काल आता है, जो निशा का आकर जाना होता है, इसके पीछे एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था का व्यवस्थापक इंद्र है। इंद्र स्तुतियों से प्रसन्न होता है और प्राणियों के हित की अनेक योजनाएं करता है। तो इस संदर्भ में यह मंत्र द्रष्टव्य है। इसमें प्रभात का सुंदर वर्णन भी है जो कि आकर्षक है। इंद्र, उस व्यवस्थापक इंद्र ने उक्थई स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर द्व्युलोक से अद्रिमवेश्यन अपने चमचमाते हुए वज्र को फेंका। परिणाम यह हुआ कि आयत्याह उषसा, उषा के आगमन की भूमिका बनी और निशा का विनाश हो गया। वज्र की चमक से, उसके प्रहार से निशा छिप गई और उषा का आगमन हुआ। उषा की अर्चिना माने किरणें गुह सर्वत्र फैल गईं। व्रजिदेह अप अवृत, व्रजिनी कहते हैं आने वाली जाने वाली। जो निशा है वह अप अवृत यानी दूर चली गई। स्वः उत गात, और सूर्य का उदय हुआ। देव यानी सूर्य देव ने मानुषीह दुरह भी आवह, मानुषीह माने मनुष्यों के, दुरह माने द्वार को, कपाट को, भी आवह खोल दिया। अर्थात लोग अपने बंद दरवाजे को खोल करके बाहर आए और कर्म में संलग्न हो गए। तो स्तुतियों से प्रसन्न इंद्र ने द्युलोक से अपना वज्र फेंका। फलस्वरूप निशा छिप गई और उषा का उदय हुआ। उषा की किरणें सर्वत्र फैल गईं। उषा के बाद सूर्य उदित हुआ और सूर्य के उदय होते ही सभी मनुष्य के घरों के कपाट खुल गए। वे बाहर निकले और कर्म जगत में कर्मरत हो गए। स्तुतियों से तुष्ट इंद्र ने अपना वज्र चलाया। स्तुतियों से तुष्ट इंद्र ने अपना वज्र चलाया। बिखरी उषा रश्मियाँ शुभ्रालोक लोक में चतुर्दिक छाया।
हुआ सूर्य का उदय, नव्य जागरण लिए वह आया, खुले कपाट घरों के जग ने कर्म जाल फैलाया। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 45वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि सदाप्रण आत्रेय, देवता विषय देवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रभात कालीन शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विसौर्या अमतिर्न श्रियं सादोर्वाक्यवां माता जानते गात धन्वर्णसो नद्या अर्खादो अर्णास्थोणे वसुमिता ब्रह्म तद्यौः। इस दूसरे मंत्र में प्राभातिक वेला का काव्यमय चित्रण है। प्रभात हुआ और निशा चली गई। सूर्य की रंग बिरंगी सतरंगी किरणें चारों ओर फैल गईं और जग कर्म में लग गया। वे दृश्य जो कि अंधकार के पर्दे में छिपे थे वो सब दिखाई पड़ने लगे। प्राभातिक छटा की मनोहारी शोभा दिखाई पड़ने लगी। आदि आदि का चित्रण इस मंत्र में हुआ है। प्राभातिक वेला में सूर्य श्रियम विशात, नवोदित सूर्य ने अपने रंग बिरंगी किरणों की शोभा से धरा गगन को भर दिया। वह शोभा कैसी लगी? अमतिमना, जिस प्रकार से कोई सुंदरी रमणी का रूप चमक उठे वैसे प्रकृति का रूप चमक उठा। सूर्य की किरणें रंग बिरंगे रूप धारण करके नृत्य सा करने लगी। सूर्य ने अनूप शोभा को, अनूठी आकर्षक शोभा को धारण किया। गवाम माता, गो का अर्थ गाय भी होता है और किरणें भी किरण के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यहाँ पर प्रसंगानुकूल गो का अर्थ किरण ही होगा। तो गवाम माता, किरणों की माता अर्थात जन्मदात्री उषा दृश्यमान हुई और वह सब कुछ देखती और जानती हुई लोक में विचरण करने लगी। उर्वात माने विशाल अंतरिक्ष से, आगात माने वह उषा भूमंडल पर उतरती हुई दृश्यगत होने लगी। धन अरणासा, अरणासा माने जल से लबालब भरी हुई वेग से बहने वाली नदियों का खाद अरणा, उसके जल तटों को स्पर्श करके वेग से बहने लगे। और सुभिता स्थूणायु, और जैसे सुमिता माने अच्छी तरह से नाप जोख करके सुंदरता से खड़ा हुआ कोई स्तंभ सुशोभित हो, वैसे आकाश रंग बिरंगी किरणों से सुशोभित होने लगा। और इस प्रकार से प्रकृति की एक निराली छटा सूर्योदय के समय दृश्यमान होने लगी। तो सुंदर वस्त्रालंकारों से
सुसज्जित रूप जिस प्रकार से आकर्षित लगने लगता है, वैसे ही प्रातः अपनी आकर्षक दीप्ति, जिसे सूर्य सुशोभित करता है और स्वयं सुशोभन बन जाता है, इस दिव्य दृश्य में प्रकाशक रश्मियों की जननी उषा यह दृश्य देखती हुई विशाल अंतरिक्ष से भूमंडल की ओर आती हुई प्रतीत हुई, उतरने लगी। तटों से लगकर वेग से प्रवाहित नदियों का सौंदर्य अंधकार के हट जाने से, उषा के आगमन से दृश्यगत होने लग गया। द्विलोक आकाश मंडल प्रभाव मंडित होकर सजे सजाए सुदृढ़ स्तंभ की भांति आकर्षक प्रतीत होने लगा। उसकी शोभा दृष्टिगत हो गई, नेत्रों को सुशोभन प्रतीत होने लगी। वस्त्रालंकारों से सज्जित तन शोभन बन जाता जैसे, वस्त्रालंकारों से सज्जित तन शोभन बन जाता जैसे आकर्षक दीप्तियां धार रवि प्रातः शोभित होता, वैसे रश्मि जननी सुंदरी उषा तब उतर व्योम से आती। तट को छूकर वेग पूर्वक नदियां बहती जाती, प्रभा भिमंडित नभ संभवत ज्योतित होता जाता। प्राभातिक छवि छलकाता शोभा पाता, जल थल नभ मुस्काता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 45वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा सदा प्रण आत्रेय छंद तिष्ठुप देवता विश्व देवा। शीर्षक है यज्ञ, वर्षा और कृषि कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मा उत्थाय पर्वतस्य गर्भो महीना अंजनुषे पूर्व्याय विपर्वतो जयेत साधतद्योराभिवासन्तो दशयन्त भूमा। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ कर्म से वर्षा का होना, वर्षा से कृषि कर्म में संलग्न कृषकों का चित्रण हुआ है। यज्ञ से मेघ बनते हैं, यह बात गीता में भी कही गई है। यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः। तो इस गीता के तीसरे अध्याय का यह मंत्र है। इसमें कहा गया है कि यज्ञ कर्म से पर्जन्य बनते हैं। पर्जन्य माने मेघ, मेघों से वृष्टि होती है और वृष्टि से खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं। तो वही भाव इस मंत्र में निबद्ध है। तो प्रभावित तो वेद से सब हुए हैं, तो वेद की छटा और वेद के मंत्रों का प्रभाव हमारे उपनिषदों में तो ही है। उपनिषदों का सार गीता है, उसमें भी स्थान स्थान पर वेद मंत्रों का प्रभाव दृष्टिगत होता है, जिसे हम यथा समय कहते भी रहते हैं। तो भारतीय संस्कृत को, सनातन को समझने के लिए वेदाध्ययन परम उपयोगी है, इसे हम ध्यान में रखें। ऋषि कह रहा है कि यज्ञ से और अस्मा पूर्व्याय उक्षाय, और यज्ञ में
प्राचीन काल से चले आते प्रभावशाली मंत्रों के पाठ और उसके दीर्घस्वर में उच्चारण से मही नाम जन से भूमि को उत्पादक बनाने के प्रयोजन से पर्वतस्य गर्भ, पर्वत माने परतों में बने हुए मोटे मेघों के गर्भ से वृष्टि का जल गिरता है। विजहित माने नीचे आता है, गिरता है। देवचा साधत, देव माने दिलोक से वृष्टि होती है, अंतरिक्ष से मेघ जल वर्षण करते हैं और फलस्वरूप अविवासंतः कृषि कर्म में संलग्न होने वाले कृषक भूम दशयंत और भूमि संबंधी कृषि कर्म करने में संलग्न हो जाते हैं। यज्ञ में वेद मंत्रोच्चारण के बल से पर्वत अर्थात अनेक परतों में मोटे बने हुए मेघ के गर्भ से जल वृष्टि होने लगती है। जल वृष्टि से भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। वृष्टि होने से परिश्रमी कृषक कृषि कार्य में सश्रम संलग्न हो जाते हैं और इस प्रकार से यज्ञों की महत्ता के कथन के साथ कृषि प्रधान देश में श्रम निष्ठा की एक झलक इस मंत्र में देखी जा सकती है। यज्ञ मध्य मंत्रोच्चारण जब होने लग जाता है, यज्ञ मध्य मंत्रोच्चारण जब होने लग जाता है, मेघों में रहने वाला जल तब वर्षा बन आता है। परिश्रमी उस कृषक वर्ग को अति श्रमशील बनाता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 45वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा सदा प्रण आत्रेय छंद त्रिष्टुप देवता विश्व देवा। शीर्षक है इंद्र और अग्निदेव का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सूक्तेभिर्भवचोभिर्देवजुष्टैरिन्द्रान् वा अग्नि अवसे हुमध्ये उत्थेभिर्हिष्मा कवयः स्वयज्ञा आविवासन्तो मरुतो यजन्ते। इस चौथे मंत्र में इंद्र और अग्नि देवों का आह्वान है। उनकी महत्ता का कथन है, क्योंकि मरुदगण जो कि एक प्रभावशाली देव है, इंद्र के निकटस्थ हैं, वे इंद्र और अग्नि दोनों की उपासना करते हैं, जिससे कि उनकी महत्ता का उत्कर्षित रूप प्रकट होता है। तो इस प्रकार से मरुद गणों द्वारा सुसेवित इंद्र और अग्नि की महत्ता का कथन करते हुए ऋषि कह रहा है कि हे इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव, ते उपासका, तुम्हारे उपासक तुम्हारी सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वे यजंती, तुम्हारी पूजा करते हैं। वे हैं कैसे? कवयः, बड़े ज्ञानी हैं। सुयज्ञा हमारे अच्छी तरह से यजनीय हैं, पूजनीय हैं, और वे तुम्हारी विधिवत पूजा करते हैं, जो तुम्हारी महिमा का उत्कर्ष सूचित करता है।
इसलिए हे इंद्र और अग्नि देवद्वय, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। कैसे? देवजुष्टै ही, देवों के द्वारा सुसेवित, यानी देवों को अधिक प्रिय होने के कारण उनकी उपासना में उच्चरित सूक्ते भी, बचो भी, सुंदर सुशोभन स्तोत्रों के, मंत्रों के, वचनों के उच्चारण के साथ हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हमारा मुख्य प्रयोजन है अवश्य, अवश्य माने रक्षार्थ, तुम्हें बुलाना, क्योंकि हम सब भांति भांति के शत्रुओं से घिरे रहते हैं जिनसे निपटना मेरे अकेले बश की बात नहीं है। तुम ऐसे समर्थ सहायक की, संरक्षक की आवश्यकता है। इसलिए हम तुम्हें अवश्य हुवध्ययी, अपने संरक्षण के प्रयोजन से बुलाते हैं। तुम मर्तों के सुपूज्य हो, तुम्हारी महिमा सर्वविदित है। हम शत्रु संकट से घिरे हुए हैं, अस्तु तुम्हें उन प्राचीन मंत्रों से जो कि बड़े प्रभावशाली हैं, उनके द्वारा तुम दोनों इंद्र और अग्नि का आवाहन करते हैं। हे इंद्र और अग्निदेव, हम आप अपने रक्षार्थ उत्तम रीति से उच्चरित सूक्तों के वचनों से प्रार्थना पूर्वक तुम्हें बुलाते हैं। तुम महान हो और मरुदगण ऐसे प्रभावशाली देवता तुम्हारी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। वे मरुदगण स्वयं इतने महान हैं कि वे ज्ञानी हैं, सुपूज्य हैं, वे तुम्हारी पूजा करते हैं। इसलिए हे इंद्र और अग्निदेव, हम अपने संरक्षणार्थ शत्रुओं के विनाश हेतु तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे इंद्र अग्नि, तुम दोनों को हम रक्षा हेतु बुलाते हैं। ये पूज्य मरुत भी तुम दोनों की पूजा कर सुख पाते हैं। हे इंद्र अग्नि, तुम दोनों को हम रक्षा हेतु बुलाते हैं। ये पूज्य मरुत भी तुम दोनों की पूजा कर सुख पाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 45वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टाधि सदा प्रण आत्रेय, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हेतोन्वा अद्य सद्यो भवामप्रदक्षिणा आमिनमामरीजः हरे द्वेषांसि सदतर्दधामायामप्राञ्चो यजमानमच्छ। इस 5वें मंत्र में यज्ञ में देवों का आवाहन किया गया है, इस निवेदन के साथ कि सारे देव आवें और हमें अनेक प्रकार के शत्रुओं की बाधाएं हैं। बाहरी शत्रु और भीतरी शत्रु दोनों हम आराधकों को कष्ट दे रहे हैं, उन सबसे हम घिरे हैं। अस्तु हमारे जीवन को निरापद बनाने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए उन शत्रुओं का संहार आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ पर देववृंद को बुलाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि शत्रुओं की सेना भारी है और प्रबल है। तो जैसा कहा गया है, तो मनुष्य तो शत्रुओं से घिरा ही रहता है। एक शत्रु मनुष्य के नहीं है, शत्रु बाहर भी है, शत्रु भीतर भी है। शत्रु छल और कपट से भी मारने वाले हैं, अपने बन करके भी
घात लगाने वाले हैं, और कुछ को हम समझ पाते हैं कि हमारे शत्रु हैं, कुछ को समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारे शत्रु हैं। इसलिए तमाम देववृंद जो हैं वो आवें और हमारे जीवन को निरापद बनावें, शत्रु संकट से हमारा उद्धार करें। अद्य माने आज इस यज्ञ के अवसर पर देवाः हे देवगणों नु एत, शीघ्र ही हमारे यज्ञ में आओ। शुद्ध्यः भवाम, हम जो हैं वो शुभ कर्म करने वाले हैं। हम और हमारी मनोवृत्ति अशुभ की ओर जाने वाली नहीं है, फिर भी शत्रुओं की कमी नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि जो सज्जन हो उनके शत्रु हो ही नहीं। दुष्ट का काम तो सताना है, वे कष्ट देंगे, वे ये नहीं सोचेंगे कि ये सत्कर्मी है या दुष्कर्मी है। तो इस प्रकार से अनेक शत्रुओं से हम घिरे हैं, और हम विश्वासपूर्वक आपसे निवेदन इसलिए कर रहे हैं कि हम शुद्ध्या माने सुंदर शुभ कर्म करने की चेष्टा करने वाले हैं। पाप कर्मों की ओर हमारी प्रवृत्ति नहीं है। दक्षुणा वरीया, दक्षुणा माने शत्रुओं के, वरीया माने बड़े बड़े वीर हमें घेरे हुए हैं। आप मिन वाम, हे देव आकर के उन सबको मिनवाम माने भली भांति तहस नहस कर डालो, मार डालो। सनुतः द्वैशांश, सनुतः माने जो छिपे हुए हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। द्वैशांश ऐसे शत्रु भी हमको घेरे हुए हैं। तमाम ऐसे शत्रु हैं जिन्हें हम शत्रु मानते ही नहीं, हम जान ही नहीं पाते कि वो हमारे शत्रु हैं। जैसे हमारी बिगड़ी हुई आदतें, मान लीजिए कि हम में कोई लत लग गई है, कुटेव लग गई है, नशा की हो गई है, शराब पीने की, या अन्य जो गुटखे और क्या क्या खाने पीने वाले पदार्थ हैं जो कि तन मन धन सबको नष्ट कर देने वाले हैं, वे हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारे शत्रु हैं। हम सदैव उनको अपने छाती से लगाए हुए अपना मान करके घूम रहे हैं, यद्यपि हमारे जीवन को विनष्ट करते चल रहे हैं। हमारे जीवन को जहरीला, विषैला और इस दुर्लभ मानव शरीर को वे निकम्मा बना दे रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। तो ऐसे शरीर को, ऐसे मानव शरीर को जिसकी याचना सुर नर मुनि सब करते हैं, उस शरीर को हम पा करके उत्तम कुल में जन्म लेकर के और अच्छे वातावरण को भी पा करके, हमें कुछ ऐसे शत्रु हैं जो मित्र बन करके हमें छल रहे हैं, जिनकी की पहचान हम कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही ईर्ष्या है, द्वेष है, छल हैं, कपट हैं, और ड्रग्स वगैरह जो हैं, नशीली दवाएं हैं, इनको हम अपना प्रिय मान लेते हैं और सेवन करते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हमें कष्ट देंगे। इसी तरह से छल कपट है, वो हमको अच्छा लगता है। दूसरों की निंदा करना, आलस में समय बिताना और आराम तलबी, ये सब शत्रु ही हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम समझते हैं कि ये तो हमारे मित्र हैं, हमारे सुख देने के साधन हैं। तो अब इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म विवेचन है वो हमारे वश के बाहर की बात है। इसको आप ही समझ सकते हो, क्योंकि हे देव, आप अंतर्यामी हो,
आपकी बुद्धि प्रकृष्ट है, आपका विचार, आपका चिंतन बहुत ऊंचा है, बहुत सूक्ष्मदर्शी है। तो तमाम शत्रु हैं, जैसे आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। और आलस्य का अर्थ क्या हुआ? कर्म न लगना। उसी के लोग कह लेते हैं अमीरी। लोग कहते हैं जो काम न करे वो अमीर है। पड़े रहते हैं, आराम तलब जीवन बिताते हैं, लेकिन वो कितना घातक होता है कि उसके कारण तमाम रोग सूखे आ जाते हैं। श्रमहीन जीवन रोगों का घर बन जाता है। तो हमारे भीतर अनेक शत्रु हैं। तो इसी से परेशान होकर के तुलसीदास जी ने कहा है कि एक एक रिपते त्रासित जन तुम राखे रघुवीर, अब महि देत दुषा दुख दारुण, बहु रिप कसन हरहु भव पीर, लोभ ग्राह दनुजेश क्रोध, कुरुराज बंधु खल मार, सब मिल देत मोह दुख दारुण, भंजहु राम उदार। हे राम, तुम तो बड़े उदार हो। तुमने एक एक शत्रु से अपने भक्तों का उद्धार किया था। मुझको तो अनेक शत्रु घेरे हुए हैं, क्यों नहीं आ रहे हो? लोभ ग्राह, लोभ रूपी ग्राह मगरमच्छ, जिसने गज को पानी में घसीट कर मार डालने की चेष्टा की थी, लेकिन याद करने पर आप उसकी रक्षा के लिए आए और गजोद्धार किया। और हिरण्याकश्यप जो था वो प्रहलाद भक्त को सता रहा था। आपने उस भक्त से उसके एक शत्रु का संहार किया। इसी तरह से कुरुराज बंधु माने जो दुर्योधन था, उसका भाई जो दुशासन था, वो द्रौपदी की चीर खींच रहा था। तो उस समय आपने रक्षा की थी। तो एक अकेले शत्रु से घिरे रहने वाले की भी आपने रक्षा की थी, लेकिन मुझको तो अनेक शत्रु घेरे हुए हैं। वे कौन है? लोभ ग्राह। लोभ हमको जिसके कि नट्टिए नहीं है, लीले जा रहा है। हमारा उदर भर ही नहीं रहा है। हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जितना मिलता है हमको उतना हम अपने को अभावग्रस्त पाते हैं। कभी तो यह नहीं मिला, अभी तो यह नहीं मिला, अभी तो उसके पास अमुक वस्तु है, हमारे पास नहीं है। तो इस प्रकार से पूरी जिंदगी हमारी बीत जाती है। लोभ ग्राह, तो लोभ रूपी ग्राह जिसके नट्टिए नहीं है, जिसका जबड़ा बड़ा कठोर है, जो पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है। लोभ रोज का रोज बढ़ता जाता है। तो लोभ ग्राह दनुजेश क्रोध, क्रोध रूपी हिरण्याकश्यप। तो लोभ ग्राह दनुजेश क्रोध, कुरुराज बंधु खल मार। मार माने कामदेव, दुशासन की तरह हमें निर्लज्ज कर रहा है। जैसे दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच करके उसको निर्लज्ज बना रहा था, बेइज्जती कर रहा था, वैसे यह काम जो है हमारी बेइज्जती करा रहा है, हमारी हंसी करा रहा है। तो ये तो हमको अनेक शत्रु घेरे हुए हैं। तो आप तो इतने उदार थे, एक ही शत्रु से पीड़ित हुए की रक्षा किया था, तो मुझे तो अनेक शत्रु घेरे हुए हैं। तो इन्हीं वैदिक भावों का प्रभाव चारों ओर छिटका है। तो यहाँ पर आर्त भाव है। जो भक्ति के अनेक भाव होते हैं, अनेक भावों से उपासना होती है, तो यहाँ पर आर्त भाव छलक रहा है। प्रतीत होता है कि जो उपासक है वह अनेक बाहरी भीतरी शत्रुओं से घिरा हुआ है। रोग शोक भय, तरह तरह के भय, कभी जन्म का, कभी मृत्यु का भय, कभी दुष्टों से मिलने का भय, कभी सज्जनों के बिछुड़ने का भय, कभी हानि का भय, कभी लाभ का भय, कभी निंदा का भय। न जाने कितने भय हैं। जितने भय हैं सब भयभीत करने वाले शत्रु हैं। सबसे हम घिरे पड़े हुए हैं। तो यह आर्त भाव की भक्ति है। और अपने को असमर्थ पाता हुआ जो ऋषि है, उपासक है, भक्त है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर देव हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं। तो वे हैं किस रूप में है, वो हम जब भाव में भर जाते हैं तो हमें लाभ मिलता है।
क्योंकि लोग बताते हैं कि हमने इस प्रकार से उपासना की, हमको ऐसा लाभ हुआ। तो दिव्य शक्तियाँ हैं। तो अंत में देवों को, यानी इसीलिए यहाँ बहुवचन है देवा, एक देवता को नहीं वरन समग्र देवमंडल को आमंत्रित किया गया है। हे देवा, हे देवगणों, नु एत, शीघ्र ही आओ, शुद्ध्या भवाम। हम जान करके कभी कोई नीच कर्म नहीं करते हैं, हम उत्तम कर्म करने की सदैव चेष्टा करते हैं। लेकिन दक्षुणाह वरीया, शत्रुओं के बड़े बड़े वीर हमको घेरे हुए हैं। दक्षुणाह माने शत्रुओं के, वरीया माने बड़े बड़े वीर हमको घेरे हुए हैं। और हे देव, आपसे प्रार्थना है कि मिनवाम, उनको अच्छी तरह से मसल डालो, मार डालो। सनुतः द्वैषांसी, छिपे हुए शत्रुओं को भी आरे दधार, हमसे दूर ही उनको रखो। वे हमारे पास आ न पावे, फटक न पावे। प्र अंचः, और हम आगे जीवन में प्रगति करते रहें, सत्कर्म के पथ पर अग्रसर अनुदिन होते रहें। यजमानम अच्छ अयाम, यज्ञ करने वालों की सभी ओर से आप रक्षा करें और तदर्थ यहाँ पधारें। तो जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने वाले जो शुभ कर्मी हैं, वो सब यज्ञ करने वाले हैं, क्योंकि यज्ञ वैशेषतम कर्म, यज्ञ सब जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वे सब यज्ञ हैं। इसकी व्याख्या हम लोग करते सुनते आ रहे हैं। यज्ञ का मतलब आहुति डालना तो है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। तो हम लोग यज्ञ करने वाले हैं, कर्म जगत में शुभ कर्म ही करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए हमारे शत्रुओं को, जो कि बहुसंख्यक हैं, उनसे हमें बचाओ, उनका संहार करो और हमारा संरक्षण करो। ऐसी प्रार्थना हे देवगणों आपसे है। हे देवों, हमारी ओर शीघ्र ही आओ। हम उत्तम कर्म करने वाले हैं, सतपथ के पथिक हैं। शत्रुओं के भयंकर वीरों को भली प्रकार से मारो। छिपे हुए मित्र बनकर शत्रु का काम करने वाले हमारे शत्रुओं को हमसे दूर ही रखो। अगर निकट आ गए हैं तो उनका संहार कर दो। यजमानों के कल्याण हेतु हे देवों, तुम हमारे पास शीघ्र ही पधारो, हमारा संरक्षण करो। हम शुभकर्मी, हे देववृंद, हम सबका यह उपकार करो। हम सबके यज्ञों में आओ और के बल का संहार करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 45वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा सदा प्रण आत्रेय, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है अस्तुत के प्रभाव का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस छठे मंत्र में स्तुति अथवा प्रार्थना के बल का कथन किया गया है। प्रार्थना में बड़ा बल होता है। अनुभवी लोगों ने बताया है कि दत्तचित्त होकर प्रार्थना करने से उनके तमाम कष्ट दूर हुए। तो यह वेद कथित सत्य है कि हम प्रार्थना में अपने को लगाएं। स्तुति में बड़ा बल होता है। तो इस बात को याजकों से, ऋतुजों से, यजमानों से ऋषि कह रहा है कि तुम सब अपना जीवन स्तुतिमय बना लो।
प्रार्थनामय बना लो, विनीत बना लो, क्योंकि उसमें बड़ा बल होता है। और उस बल को कुछ उदाहरणों द्वारा पुष्ट भी किया गया है। तो स्तुति के बल का कथन इस मंत्र में है। सखायः, हे मित्रों, एत माने आओ, उद्यत हो जाओ और प्रार्थना में लग जाओ। उसी लगन से प्रार्थना करो जिस लगन से भूतकाल में, विगत समयों में, विगत दिनों में लोगों ने प्रार्थना किया था। और यह माने जिस प्रार्थना से माता उषा ने गोह व्रजम किरण या प्रकाश के समूह को किरणुत माने उत्पन्न किया था। अब यहाँ पर भी गो शब्द है और ब्रज शब्द है, तो गाय के घेरे को भी कहा जा सकता है, लेकिन उषा शब्द है, इसलिए किरणों का अर्थ लेना अधिक उपयुक्त होगा। ब्रज कहते हैं घेरे को, मंडल को, जिसमें कि गायों को एक घेरे के अंदर रखा जाता था। बड़ा भारी घेरा होता था। उस युग में गायें प्रधान थीं, इसलिए उनके लिए बहुत बड़ा घेरा बनाया जाता था, उसी को ब्रज कहा जाता है। तो ब्रज भूमि में गायें अधिक पाली जाती थीं और बड़े बड़े घेरे गायों के बने रहते थे, इसलिए उस प्रदेश को ब्रजमंडल ही कह दिया गया है। लेकिन यहाँ जो है गो शब्द उषा के लिए आया है, क्योंकि उषा में किरणें होती हैं, प्रकाश होता है, तो इसलिए ब्रज उस मंडल को कहा जाएगा। प्रकाश मंडल से इसका अर्थ लेना अधिक उपयुक्त होगा। तो उषा में जो प्रकाश मंडल आया है, किरणों का समूह आया है, वो प्रार्थना बल से आया है। और इसे प्रार्थना बल से मनु विशिषि क्षिप्रम जिगाए, मनु नाम के ऋषि ने विशिशिप्र नाम के दानों का संहार किया था। वैसे शिप्र कहते हैं हनु को, ठुड्डी को, और विशिशिप्र माने विशेष बड़ी ठुड्डी वाले, अथवा भी माने विहीन भी होता है। कोई ऐसा रहा होगा जिसकी ठुड्डी बहुत बड़ी रही होगी, या ठुड्डी उसकी रही नहीं होगी, बहुत दबी रही होगी, उसका नाम विशिशिप्र पड़ गया होगा। तो मनु ने विशिशिप्र नाम के दानव को जिगाए माने मार डाला था, और उसको जिगाए माने जीत लिया था। कैसे जीत लिया था? प्रार्थना के बल से। तो जिस प्रार्थना बल से, देवों की स्तुति बल से मनु नाम के ऋषि ने विशिशिप्र नाम के दानव को जीत लिया था, उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रार्थना को तुम करो, क्योंकि उसमें बड़ा बल है। ये विशिशिप्र दानव जो था बहुत भयंकर था। तो इसलिए हे उपासकों, तुम अपने जीवन को स्तुतिमय बनाओ और दिव्य शक्तियों की स्तुति में लगाओ। यया, जिसके द्वारा बणिक बंकु नाम के बणिक ने पुरीशम आप जल को प्राप्त किया था। यानी ये बणिक ऐसा था जो कि मरुस्थल में घिरा पड़ा था और जल के अभाव में उसका मरण ऐसा हो रहा था, मरण प्राय हो रहा था, मृत प्राय हो रहा था। लेकिन उसने प्रार्थना की और उसे जल स्रोत मिला और उसके प्राण पखेरु उड़ने से बच गए, उसकी सुरक्षा हुई। तो वह उस बणिक ने प्रार्थना बल से ही अपने प्राण का संरक्षण पिपासा के जाल से कर सका था। और
वही पुरीशम आप जल को प्राप्त किया था। तो पुरीश तो ऐसे मल के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ जल के लिए आवेगा, क्योंकि जल भी किसी का, जैसे लोग मतलब मूत्र छोड़ते हैं, पेशाब करते हैं, तो वैसे जीमूत माने बादल से जो जल गिरता है मानो उसका मूत्र हो। तो इसलिए पुरीश जो है प्रवाहित जल को कहा जाता है। तो प्रवाहित जल को लोगों ने पुरीश के अर्थ में कर दिया, मल विसर्जन के अर्थ में कर दिया। और ऐसा अन्य भाषाओं में भी है, जैसे फारसी में है पेशाब, तो पेश और आब दो शब्द हैं, तो जल पेश करना ही पेशाब है। एक बार कहीं हम एक भाड़ की नाच आई थी, तो पहले भाड़ आते थे नृत्य में, तो लोग जाते थे देखने। तो उसमें एक बहुत बड़ा ज़मींदार था, तो उसके कोई अतिथि आए थे, तो उसने कहा कि जा कर के इस अतिथि की सेवा करो, कोई चूक न होने पावे। तो उस ज़मींदार ने पूछा कि तुमने उसकी सेवा भली विधि किया? तो चूँकि वो हास्य का प्रकरण था, भाड़ों में तो भड़ई होती ही है, भड़ैती, तो उसने कहा हाँ हुजूर, खाना खिलाया 10 से पेशाब किया पीने को, खाना खिलाया 10 से पेशाब किया पीने को। तो वो बिगड़ गया कि ये क्या कह रहे हो? तो उसने कहा नहीं हुजूर, 10 माने हाथ, अपने हाथों से मैंने उसको खाना खिलाया। 10 से फारसी में हाथ को कहते हैं, दस्ताना वगैरह पहना जाता है, आप 10 इसीलिए भी कहा जाता है कि हाथ से जो है वो जल छूना। तो इस प्रकार से हम शब्दों के रूप को देखते हैं और उसके प्रारूप के मूल को समझते हैं, लेकिन उसे फिर दूसरे रूप में ढाल देते हैं। तो वही चीज़ है। तो और पेशाब किया, पीनो का साहब बने, उनको अब पेश किया, यानी जल पेश किया, क्योंकि जल और खाना यही तो खास स्वागत का रूप होता है। तो खाना खिलाया 10 से पेशाब किया पीने को। तो मतलब उसने तो कहने के मतलब शब्दों की क्रीड़ा है। तो पुरुष शब्द जो है वो यहाँ उसे पुरुष जो है मूत्र आदि के लिए, मल के लिए प्रयुक्त होता है आज के लौकिक संस्कृत में, लेकिन यहाँ पर वैदिक संस्कृत में पुरुष है। पुरुष पसीने को, मल आदि को या पेशाब आदि को कहते हैं। तो ये शब्द अब तो विकृत हो गया है और यह कुत्सित अर्थ देने लगा है, लेकिन वैदिक युग में पुरुष का वो अर्थ नहीं था। यह जो है एक तरह से मेघों का पुरुष है। जल जो है, मेघ जो है वो जल का, वृष्टि का जब प्रक्षेपण करते हैं, उसको छोड़ते हैं जल को, तो उस तरह से देखा जाए तो किसी भाषाविद ने या शब्दों को बनाने वाले ने सोचा होगा भाई ये जैसे कोई पेशाब करता है तो धार गिरती है, वैसे ही ये बादलों का पेशाब है। तो अब ये सब एक काल्पनिक रूप हैं। तो थोड़ा हम यहाँ इसलिए रुक गए कि पुरुष से लोग यह ना समझें, घबराएं कि यानी क्या कह दिया इसी ने। तो पुरुषम, आप उस जल को प्राप्त किया मेघों से। तो कैसे प्राप्त हुआ? प्रार्थना बल से, क्योंकि प्रार्थना में बड़ा बल होता है। तो एक बंक नाम का वणिक था जो कि रेगिस्तान में भटक गया था। उसके प्राण पखेरु पिपासा से उड़ने वाले थे, लेकिन उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना बल से उसको पुरुष आप मिल गया, यानी उसको जल की प्राप्ति हो गई। तो धियम कृणवाम, इसलिए हम अपने जीवन को स्तुतिमय बना लें। तो यहाँ पर
इस मंत्र में स्तुति बल का कथन किया गया है। कितना अच्छा हो कि हम अपने जीवन को स्तुति में कर लें। स्तुति में कर लें तो प्रार्थना पूर्ण जीवन में विरोधों का स्थान ही नहीं रहेगा। प्रायः कटु वचन कहने से और कुवाक्य के निकालने से तमाम संघर्ष हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है। तो हम नम्रता प्रार्थना को अपने जीवन में लाएं तो हम अपने तमाम शत्रुओं को अपने से दूर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हे मित्रों, आओ हम स्तुतियाँ करें, जिसके प्रभाव से माता रूप उषा ने विस्तृत किरण समूह को उत्पन्न किया। यानी प्रार्थना बल से ही यह व्यवस्था बनी कि उषा का उदय हो। तो एक व्यवस्था है, तो व्यवस्था प्रार्थना बल से ही उस व्यवस्थापक द्वारा प्राणहित में, मानव के हित में की गई है। और इस प्रार्थना के द्वारा मनु ने विष क्षिप्र नाम के दानव को परास्त किया और इसी प्रार्थना बल से बंकु नाम के वणिक ने विस्तृत जलराशि को प्राप्त किया। तो हे मित्रों, आओ स्तुतियों में अपना मन लाएं। हे मित्रों, आओ स्तुतियों में अपना मन लाएं। लाभ छिपा स्तुति में भारी, उसको हम बतलाएं। स्तुति द्वारा हुई प्रभावित उषा ने किरणों को उत्पन्न किया। वंकु वणिक ने जल को पाया, मनु ने रिप को जीत लिया। तो इस प्रकार से जीवन हमारा प्रार्थनामय हो, स्तुतिमय हो, उससे हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, सुखी रहेगा, संतुष्ट रहेगा और हम अनेक शत्रुओं से, अनेक बाधाओं से मुक्त हो सकेंगे। देवों की प्रार्थना करेंगे, दिव्य शक्ति का हम में संचार होगा। मानव के मध्य अगर हम स्तुतिपूर्ण जीवन बिताएंगे, निरर्थक किसी को कटवाणी नहीं कहेंगे, तो हमारे मित्र अनेक बनेंगे। क्योंकि कटवाणी से लोग दूर भागते हैं कि उसके पास बैठोगे तो गालियों में बात करेगा, तो भैया उससे दूरे रहो। तो इसलिए जो जीवन स्तुतिमय होता है वो जीवन धन्य होता है, सुखी होता है और सब उसके मित्र बनने की चेष्टा करते हैं। तो इस प्रकार से स्तुति बल का यहाँ पर कथन हुआ है। हम उससे शिक्षा लें, अपने जीवन को प्रार्थनामय बनावें, स्तुतिमय बनावें और धन्य करें।